Good evening, my dear students. Today I shall take up a new chapter from your Honeydew textbook, and the name of this chapter is A Short Monsoon Diary, which was written by Ruskin Bond. So, in this title and in this article, we will be starting a short monsoon diary summary, and this chapter consists of few extracts from a diary of a Ruskin Bond, who was the writer of this chapter, and this is very beautiful chapter, and the chapter described the author's experience in the Missouri during the monsoon. मतलब ये जो चैप्टर है ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, और इसमें उन्होंने एक मॉनसून डायरी करके इसको इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने मॉनसून से रिलेटेड, मॉनसून इज़ अ सीज़न, तो मॉनसून से रिलेटेड जितनी भी बातें या जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने शेयर किए हैं वो इस डायरी के थ्रू आप तक पहुंचाए हैं. तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने मॉनसून के बारे में पूरा फ्रॉम जून टू सितंबर तक जितना भी उनका टाइम था मॉनसून का, उसको टाइम टेकन करके उन्होंने एक डायरी में इस चीज़ को लिखा हुआ है और वही चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं इस डायरी के माध्यम से. सो व्हाट इज़ अ डायरी? यू नो, डायरी राइटिंग इज़ अनदर फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर. ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप सारे रिकॉर्ड्स रखते हो. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी आपने लिखा है ना. तो इसमें आपके जितने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो सारी चीज़ें आप किस में लिखते हो? डायरी में लिखते हो. एंड डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, अब जब बहुत समय हो जाता है आपको डायरी लिखते हुए, तो प्रॉपर एक मटेरियल तैयार हो जाता है आपकी डायरी में जिसको आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ कि मैंने इस डेट में ये किया, उस डेट में ये किया, मैंने विंटर में ऐसे विंटर सेलिब्रेट किया. मतलब पूरी आपकी जो भी चीज़ें थी, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपने किया, वट एवर यू हैव टू डन एनी डेट्स बाय यू, तो सब कुछ अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो कहते हैं ना ओपन योर डायरी, मतलब अपने विचारों को खोलिए जो आपने अपना एक संग्रह तैयार कर रखा है. सो डायरी इज़ अ राइटिंग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर and it is a personal record types of the experiences. So in this chapter we will read about the experience of the writer when he described about the monsoon season. And so this story is written by the Ruskin Bond, and in this diary he detailed about the silent miracles of nature, कि मतलब प्रकृति के कैसे चमत्कार होते हैं, and life little joy and regret, और किस तरीके से लाइफ में थोड़ी सी जॉय, थोड़ी सी मुसीबतों का एक मिक्सचर होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है. एक्चुअली ये जो जून 24 है जहाँ से ये डायरी स्टार्ट हुई है, ये इसका फर्स्ट डे है, ये आपका फर्स्ट डे है. सो इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ मानसून. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. बिफोर यू रीड, सो डू यू नो व्हाट अ डायरी इज़? क्या आप जानते हो कि डायरी किसे कहते हैं? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. क्या आप जानते हो कि डायरी किसको कहते हैं? डायरी एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक ऐसा पर्सनल रिकॉर्ड है, एक ऐसा एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है जिसको आपने खुद अपने द्वारा लिखा है, अपने एक्सपीरियंस को किताब में या कॉपी में या किसी डायरी में लिखा है, तो उसे हम डायरी कहते हैं. आपके विचारों के संग्रह को जो सुरक्षित करके आपने एक डायरी में अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू लिखा है, उसे हम डायरी कहते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन अ फ्यूचर. आप उस डायरी में, अपनी डायरी में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी प्लान कर, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको लिख सकते हो, चाहे वो अभी के लिए हो या आपके फ्यूचर के लिए प्लान हो. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड as a book, The Diary of a Anne Frank. सबसे ज़्यादा फेमस डायरी जो पब्लिश्ड हुई है जिसका नाम है अ डायरी ऑफ अ एनी फ्रैंक. हेयर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रस्किन बॉन्ड्स डायरी. यहाँ हम कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिखाएंगे आपको, कुछ निचोड़ दिखाएंगे रस्किन बॉन्ड जो इस चैप्टर के राइटर हैं उनकी डायरी के बारे में. एंड विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मेरिकल्स ऑफ नेचर, लाइफ्स लिटिल जॉय एंड रिग्रेट रीड ऑन. और उन्होंने किस तरीके से प्रकृति को दर्शाया है अपनी डायरी में, किस तरीके से एक एक चीज़ों को पॉइंट आउट किया है अपनी इस डायरी में, वो हम आगे पढ़ेंगे. So the first day of a monsoon mist, and this is strange how all the birds fall silent and the mist comes climbing up hills, and perhaps that's why they make the mist so melancholy, and only one does it conceal the hill, and only 1 hour
you can say that the not only it's that conceal the hills and it blanket them in the only 1 hour ago the tree birds are ringing and a bird songs and now the forest aditly still as a throw it's for a midnight and through the mist Bezos is calling his sister and I can hear me running about the hillsides but I cannot see him. So June 24th it was the first day of the monsoon mist and it was a saddening mist. It concealed and the hills and the spread silent everywhere and the chirping of the birds stopped suddenly. ये पहला टाइम था मॉनसून का, ये फर्स्ट डे था मॉनसून का 24 जून जब मॉनसून आया था एंड इट इज स्ट्रेंज, ये बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही अलग तरीके का था. हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट, सारी चिड़िया जो थी वो शांत हो गई थी. क्यों? एज द मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल्स, क्योंकि पहाड़ियों पर मिस्ट आ गई थी. मतलब जो कहते हैं ना मिस्ट जैसे कि कोई ओस जैसी होती है जो आपका बर्फ़ से ढक जाते हैं ना तो कवर्ड कर देते हैं, तो उसको मिस्ट मतलब उस ओस को मिस्ट कहा गया है. परहैप्स दैट्स वाई मेक्स द मिस्ट सो मेलंकोली. तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिस्ट की चादर बिछा रखी हो. नॉट ओनली डस इज इट कंसील द हिल, ये केवल एक पहाड़ियों को ही नहीं छुपा रही थी बल्कि उसने पूरे के पूरे वातावरण को छुपा रखा था. एंड इट ब्लैंकेट्स देम, और जैसे कि उनको पर्दा डाल रखा था, जैसे उन पे ब्लैंकेट चढ़ा दिया गया हो एंड सबको शांत कर दिया गया हो. ओनली 1 hour ago, एक ही घंटा पहले ट्रीज वर रिंगिंग विद द बर्ड सॉन्ग्स, एक घंटा पहले ही जो पेड़ थे वो झूम रहे थे और चिड़िया जो थी वो गाना गा रही थी. और जैसे ही मॉनसून आया और वैसे ही ये सब शांत हो गया. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज थ्रो इट वॉज मिडनाइट. और अब ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेस्ट बहुत शांत हो गया है, जंगल बहुत शांत हो गया है, और जैसे कि मिडनाइट हो या मध्य रात्रि का मौसम होता है, समय होता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है. थ्रू द मिस्ट बिजूस इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. मैंने मिस्ट में देखा, मिस्ट में थोड़ा धुंधलापन था और मैंने उस ओस को हटाकर देखा तो मुझे लगा बिज्जू अपनी सिस्टर को बुला रहा है. आई कैन हेयर हिम रनिंग अबाउट द हिल साइड. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो हिल साइड्स की तरफ जा रहा है, पहाड़ियों की तरफ जा रहा है अपनी बहन को बुलाते हुए. बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मिस्ट के कारण मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ. तो मेलंकोली है वो बहुत ही वेरी सैड, द मिस्ट वो बहुत ही सैड मतलब बहुत दुखी होना. एंड द मिस्ट इज कॉल्ड द मेलंकोली, उस मिस्ट को मेलंकोली कहा गया है बिकॉज इट्स मेक अ पीपल फील मेलंकोली, क्योंकि ये लोगों को बहुत ही दुख का अनुभव कराती है. तो इसको इट्स अ फीलिंग ऑफ सॉरो, तो इसलिए इसको मेलंकोली बोला गया. ब्लैंकेट मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करना. नाउ 25 जून. अब 25 जून को क्या हुआ हम देखेंगे कि 25 जून को मानसून की कैसा प्रहार रहा. सम जीनियन early monsoon rain, warm and humid, and not that a cold high altitude stuff we have the having all year. The plants seem to know it too, and fast cobra lily raises its head from the ferns, and I walk up to the blank with the post office and missed afford a certain privacy. And a schoolboy asked me to describe the hill station and valley in a sentences, and I could and all I could say way and a paradise that might have been. 25 जून को क्या हुआ मानसून के लिए? सम जीनियन, कुछ जीनियन सी चीज़ थी जो अर्ली मानसून रेन, कुछ बारिश हो रही थी, वार्म एंड ह्यूमिड थी, थोड़ी सी उमस थी और थोड़ी सी गर्माहट थी. नॉट दैट कोल्ड हाई, बहुत, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस बारिश में ठंडक नहीं थी. एंड एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड एंड कोल्ड, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही हो. स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, जैसे हम हमेशा रहते हैं उसी तरीके से 25 जून को था, मतलब नॉर्मल था. The plant seems to know it too, and the first cobra lily raises. अब क्या हो रहा था कि प्लांट्स जो थे ऐसा महसूस हो रहे थे कि वो अपने आप को खुश, मतलब उनमें खुशी थोड़ी दिख रही थी और फूल भी खिलना चालू हो रहे थे. तो फर्स्टली कोबरा लिली एक तरीके का फूल होता है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है. ये कोबरा लिली फूल है. ये क्या कर रहा था? रेयर्स इट्स हेड, अपने हेड को खोल रहा था. एंड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप, और जैसे हम देख सकते हैं वो अपने फर्न्स को ऐसे ओपन कर रहा था. एंड आई वॉक अप ऑन अ बैंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस. जब मैं जा रहा था पोस्ट ऑफिस की तरफ और बैंक की तरफ, तब मैंने ये सब चीज़ें देखी. एंड द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और वाकई में जो मिस्ट है वो अपने आप में एक सर्टेन, एक निश्चित रूप से एक रहस्य रखती है. क्या रहस्य रखती है? क्योंकि जितनी देर तक मिस्ट रहती है उतनी देर तक आप कुछ देख नहीं सकते हो, एहसास कर सकते हो, सुन सकते हो,
लेकिन यू कांट सी एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्ट। तो मिस्ट की प्रेजेंस में आप कुछ भी नहीं देख सकते हो, सर्टेन प्राइवेसी हो जाती है। स्कूल बॉय, जब मैं बैंक जा रहा था और पोस्ट ऑफिस जा रहा था तो एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। आप एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कीजिए हिल स्टेशन एंड वैली को। एंड आई कुड से वॉज आई पैराडाइज दैट मेट हैव बीन, और तब मुझे लगा आई कुड से, मैंने कहा कि अब पैराडाइज एक ऐसा स्वर्ग, दैट हैव माइट हैव बीन, ऐसा एक ऐसा स्वर्ग जिसे स्वर्ग के जैसे जो लगे उसे हम कहते हैं हिल। तो उसने अपने एक सेंटेंस में अपने इस वाक्य को पूरा किया जो बच्चा चाह रहा था कि अंकल आप हिल स्टेशन एंड वैली को एक सेंटेंस में पूरा करो। तो राइटर ने एक ही वर्ड बोला, अ पैराडाइज दैट हैव मेन बाइट, मतलब एक ऐसा स्वर्ग जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। नाउ 27 जून, अब 27 जून आ गया। द रेन्स हैव हेयर्ड एंड अराइव सम द सीजनल विजिटर्स। अब रेंज जो थी वो थोड़ी सी हेरिडेट हो गई थी और अराइवल्स आने का इंतज़ार हो रहा था, किसका, कुछ सीजनल, जो सीजन्स पे मतलब जो जून पे आते हैं विजिटर्स, टहलने वाले लोग या जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे या जो भी इस टाइम पे पेड़ पौधे या जीव जंतु या लोग आते हैं उनके बारे में, उनके आने का समय हो रहा था। तो अब वो कौन है जो जो जून में आते हैं, ऐसे कौन से विजिटर्स हैं, मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स या बर्ड्स हैं, वो है लेपर्ड, सेवरल थाउजेंड लीचेस। लेपर्ड जो आपका होता है जिसको तेंदुआ कहते हैं वो था, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। लीचेस वो होती हैं जो आपका खून चूसती हैं, मतलब जो जोंक है ना, उनको लीचेस कहते हैं। तो यस्टरडे, अब इनके आने का टाइम हो गया था जून में। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग, एक लेपर्ड जो था वो डॉग के ऊपर चढ़ रहा था, फ्रॉम द नियर द सर्वेंट क्वार्टर्स बिलो द स्कूल। एक सर्वेंट क्वार्टर था जो स्कूल के पास ही था, उसमें एक डॉग रहता था, उसके ऊपर उसने अटैक करने की कोशिश की थी एक लेपर्ड ने। एंड क्वार्टर बिलो द स्कूल इन द इवनिंग इट अटैकिंग ऑन अ बिजूस काउ, और फिर शाम को उसने बिजू की काउ के ऊपर भी अटैक किया, बट फ्लैट द अप्रोच ऑफ द बिजूस मदर, लेकिन बिजूस की मदर ने देख लिया। एंड हु केम द स्क्रीमिंग इम्प्रिएशन, मतलब इम्प्रिकेशन मतलब होता है कि थोड़ा सा एक किसी को कर्स, मतलब किसी को बद्दुआ देते हुए बाहर क्रोध में निकलना। तो स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, बद्दुआ देते हुए जब उसकी मदर, बिज्जू की मदर बाहर आई तो उसने, टाइगर ने उसके जो काऊ थी उसको छोड़ दिया। एज फॉर द लीचेस, जैसे लीचेस होती हैं, आई शैल सून गेट यूज्ड अ लिटिल ब्लदरिंग एवरी डे, जिस तरीके से लीचेस होती हैं खून चूसती हैं हर दिन, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल, जैसे कि प्रत्येक दिन का जो जैसे कोई खून चूस रहा हो एवरी डे। नाउ अदर अराइवल आर द स्केटल मिनट्स, द फीमेल्स आर येलो एंड फ्लिटरिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स आर द ब्रिलियंट जेल्स। वन न्यू अराइवल्स, कुछ ऐसे भी फूल खिलने वाले थे, एक ऐसे भी मिनिवेट्स फीमेल्स आर येलो, और एक मिनिवेट्स एक बर्ड का नाम है। तो वो जो बर्ड है वो उसका कौन सा कलर होता है, वो एक तो फीमेल बर्ड है और उसका कलर येलो होता है। तो अब एक नए लोगों का आगमन होने वाला था, किसका, मिनिवेट्स। मिनिवेट्स मतलब एक तरीके की चिड़िया जो मादा चिड़िया है, फीमेल बर्ड है जो येलो कलर की होती है। फिटलिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक द ब्रिलियंट ज्वेल्स, और साइलेंटली वो हर लीव्स पे बैठ रही थी और जैसा लग रहा था कि एक ब्रिलियंट ज्वेल, जैसे कोई आभूषण हो। नो मैटर हाउ लीफी ट्री, ऐसा मैटर नहीं था कि हर पेड़ पे पत्तियां हो, या दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड की ये जो बर्ड्स थी इनको मिस्ट भी छुपा नहीं पा रही थी और चाहकर भी ये छुप नहीं सकती थी। ऑल्दो, यद्यपि, बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, हालांकि पूरा वातावरण साइलेंट था, चुपचाप था, एंड they sometimes contrive to go the unnoticed, और कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि कोई उनको नोटिस भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो बर्ड्स इतनी ब्राइट कलर्स की थी कि वो उनको अपने आप को छुपा पाना इम्पॉसिबल सा था। अननेसेसरली एग्रेसिव चेजिंग द मिनिवेट्स अवे, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक और जो चिड़िया थी वो भी फुदक रही थी, एक पेयर ऑफ द ड्रोंगोस, ड्रोंगोस चिड़िया का एक पेयर था जो अननेसेसरी मतलब खाम खा में एग्रेसिव कर रहा था मिनिवेट्स बर्ड्स को और उसको बार बार परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। A tree creepers move repeatedly up the trunk of the oak tree,
जो क्रीपर्स होते हैं, मतलब कि कुछ और छोटे छोटे से पौधे होते हैं जो पेड़ पे चढ़ते हैं, जो तने पे चढ़ते हैं। तो एक छोटे छोटे से पौधे होते हैं जो पेड़ पे चढ़ते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं जो अपर जो चढ़ते हैं पेड़ पर, जो ओक ट्री पर, तो उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। तो जो ट्री के क्रीपर्स होते हैं वो ऊपर चढ़ रहे थे ट्रंक ऑफ द ओक ट्री के तने के ऊपर, स्नैपिंग ऑल द इंसेक्ट्स ऑफ द वे। और ऐसा लग रहा था कि सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। नाउ द रेन्स आर हेयर, अब बारिश भी हो रही थी। देयर इज़ अ नो ड्रिथ ऑफ अ फूड फॉर द इंसेक्टिवस बर्ड्स, जो बर्ड्स होती हैं जो कीड़े मकोड़े खाती, जो इंसेक्ट्स खाती, उनकी तो चांद चांदी थी, क्योंकि उन्हें इतने सारे कीड़े मकोड़े मिल रहे थे खाने के लिए कि उनकी बढ़िया से ट्रीट हो रही थी। तो दिस इज अ सुटेबल टाइम फॉर द इंसेक्टिवर्स बर्ड्स, जो कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो उनको पर्याप्त मात्रा में कीड़े मकोड़े खाने को मिल रहे थे। नाउ द कॉम्प्रिहेंशन 2 August 2nd. All the night and rain has been the drumming on the corrugated inner roof. जो प्रत्येक रात में ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रम बज रहा हो छत के ऊपर, इतनी आवाज़ें आ रही थी। एंड देयर हैज़ बीन अ स्टॉर्म, ऐसा लग रहा था तूफान आने वाला है। नो थंडर, कुछ कपकपाहट नहीं थी, जस्ट दैट सीनी स्वीट द ट्रॉपिकल डाउनपोर एंड इट हेल्प बी द लाइक अवेक एंड द सेम टाइम इट डजंट कीप फ्रॉम द स्लीपिंग। लेकिन इतनी गड़गड़ाहट की आवाज़ हो रही थी कि सो पाना मुश्किल हो रहा था। इट इज़ अ गुड साउंड, ये बहुत अच्छा साउंड था टू रीड बाय, सुनने में। द रेन आउटसाइड, बाहर आउटसाइड रेन हो रही है, बहुत ही शांतमय वातावरण है। रूफ में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ स्प्रिंगिंग सा हो रहा है, मतलब एक अनकाउंटेबल लीक्स टाइप का लग रहा था। कुछ साउंड्स हो रहा था जो परेशान कर रहा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि आदमी ऊब जाए। थोड़ा सा था कि अनटच्ड था, जो जिसको हम देख नहीं सकते थे। रेन हो रही थी, महसूस कर सकते थे, लेकिन हाँ इतना डिस्टर्बिंग एलिमेंट था कि सो नहीं पा रहे थे, इतनी आवाज़ें आ रही थी। August 3rd को द रेन स्टॉप, अब रेन जो थी वो स्टॉप हो गई थी। एंड द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेकअप, और जो क्लाउड्स थे उन्होंने अपना ब्रेकअप कर लिया था, मतलब क्लाउड्स भी ब्रेकअप हो गए थे, टूट गए थे। क्लाउड्स जो बादल थे वो छट गए थे। द सन स्ट्राइक द हिल्स ऑन माई लेफ्ट, और अब सूरज भी स्ट्राइक कर रहे थे हिल्स में, चमक रहा था। अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और जो वुमेन्स थी वो अपने स्टिक्स को चॉप कर रही थी, काट रही थी। आई हेयर द टिंकल ऑफ द काउ बेल्स, और मैं सुन सकता था जो काऊ के गले में घंटियां होती हैं उनकी बेल को। At the oak tree, the cow shakes the raindrops of its features and caws discontentedly, and water dripped from the leaking drainpipe and suddenly cleaned up pure, and the song of the whistling drums that emerged like a dark sweet secret from a depth of the ravine. ऐसा लग रहा था कि कोई सीटियाँ बजा रहा है, कोई ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा है। मतलब अब बारिश तो शांत हो गई थी, सूरज भी चमक रहा था, लेडीज़ अपना अपना काम कर रही थी खेतों पे, बर्ड्स भी चहचहा रही, तो मतलब टोटल एटमॉस्फेयर था वो बहुत अच्छा लग रहा था। नाउ August 12, अब 12 अगस्त को क्या हुआ? एंडलेस रेन, अ परमानेंट मिस्ट, एंड हो गया था बारिश का, और जो मिस्ट थी वो भी परमानेंटली चली गई थी। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर द आइट फॉर अ 9 days, हमने जाने कितने दिनों से, 8-9 दिन से हमने सूरज देखा नहीं था। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज़ बहुत ही सॉगी सॉगी सी लग रही थी। एंड नाउ हेयर टू गो पेस द रूम्स एंड लुक एट द विंडो द फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास एट लिस्ट अ कोल्ड रेन। अब क्या हो रहा था कि अब जो बारिश चली गई थी, लेकिन थोड़ी सी बर्फीली हवा, मतलब थोड़ी सी बारिश में ठंडक होने के कारण हवा में भी थोड़ी सी ठंडक थी। और जो कुछ लोग थे वो अपने जो फ्यू बॉबिंग्स अम्ब्रेलास, जो एम्ब्रेलास थे वो अपने विंडो एट अ फ्यू, और फिर हमने देखा कि कुछ विंडो से बाहर कि कुछ लोग अपने अम्ब्रेलास को होल्ड किए हुए हैं। एट लास्ट इट इज़ नॉट अ कोल्ड डे, लेकिन फिर भी इतनी बारिश होने के बावजूद बहुत ज़्यादा ठंडक वाली बारिश नहीं थी, तो इसलिए हवा में भी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं थी, इतनी थी कि बेचैनी ना हो। एंड द हिल साइड आर अ लश एट द लेट मानसून, फ्लावर बिगिन टू अपीयर। अब जो हिल साइड्स थी वो बहुत ही लश हो गई थी, क्यों? क्योंकि लेट मानसून फ्लावर जो थे वो अब खिलना चालू हो रहे थे। एंड जो वाइल्ड ब्लॉसम्स, डहेलिया हो गया, और जो बिगोनियास हो गया, जो ग्राउंड ऑर्चिड्स हो गए, इस तरीके के फूलों का भी खिलना चालू हो रहा था। नाउ August 31st, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अब अगस्त का आखिरी दिन था। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैड द रीच इट्स अ पीक, अब मानसून अपने ख़त्म होने की कगार पे था। द सीड्स ऑफ द
कोबरा लिली एक तरीके का फूल है, आर अ टर्न रेड। अब कोबरा लिली जो फूल है वो अब रेड होना चालू हो गया था, उसका जो बीज था। एंड द सिग्निफाइंग द रेन्स आर अ कमिंग टू एंड, और अब जो बारिश थी वो ख़त्म होने के पास थी। इन अ फ्यू डेज फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और जो उसके फर्न्स थे वो अब येलो, मतलब उसके जो फूल थे वो फूट के, अब कलियाँ जो फूट के फूल बनती जा रही थी, और उनका कलर था वो टर्निंग हो रहा था येलो कलर में। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन, लेकिन अभी भी वो थोड़ी सी ग्रीन की थी। ग्राउंड ऑर्चिड, मोफ लेडीज स्लीपर एंड वाइल्ड बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट ऑन द फैशन डिस्प्ले ऑन अ ग्रासी स्लोप्स ऑन द लैंड। और ये बता रहे हैं कि इस तरीके के फूल जैसे ऑर्चिड्स हो गया, मॉफ लेडी हो गया, स्लीपर्स एंड वाइट बफेलोज हो गए, इस तरीके के जो फूल थे वो ज़मीन पे बिछे हुए थे। वाइट डहेलियाज, रेड, येलो एंड मजेंटा रेयर देयर हेड्स एंड फ्रॉम द रॉकी क्रेविसेस एंड वेयर दे हैव द टेकन होल्ड। इस तरीके से जैसे कि वो पृथ्वी अपने आप में इन सब फूलों को समाये हुए हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लॉटेड देयर्स होल्स, अब स्नेक्स जो थे वो भी अपने अपने होल से बाहर आ रहे थे। एंड टेक अ शेल्टर इन अ रूफ, और वो रूफ के पास जाके, वो जड़ों के पास जाके अपनी शेल्टर यानी अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे, शरण में आ गए थे उनको। एंड गो डाउन्स, और वो अंदर चले गए थे। अ श्रीव वीक ऑफ द आई साइट एंड ब्लंडर अबाउट द रूम्स मच द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। अब जो बच्चे थे, अ श्रीव वीक ऑफ द आई साइट, ब्लंडर अबाउट द रूम्स, बच्चे भी अंदर रहे रहे ऊब गए थे, और उनको भी अम्यूजमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो अब बच्चों के लिए भी तो ये एक रिस्की टाइम था कि अगर स्नेक है बाहर तो बच्चे खेलें कैसे, बट इनको मारना नहीं चाहिए, डोंट किल इट, एडमोनिश देयर द ग्रैंड मदर। उनकी मदर कहती हैं कि कभी भी किसी को भी मारना नहीं चाहिए, किसी भी जीव जंतु को। एंड चुनचुनदार्स आर लकी, ये हमारे लिए लकी होते हैं। दे आर ब्रिंग्स मनी, हमारे लिए छछूंदर्स जो होती हैं वो लकी होती हैं, और ये हमारे लिए मनी लाती हैं। तो कोई भी अगर आपको कीड़ा या सांप या छछूंदर ऐसी बाहर दिखे तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमारे लिए हमारे सुरक्षा करते हैं ये। एंड श्योर इनफ आई विल रिसीव द चेक इन अ मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। एंड October 3rd वी हैव गॉन द स्ट्रेट फॉर अ मानसून इनटू अ विंटर रेन। अब मानसून के बाद हम सीधे विंटर रेन यानी सर्दियों की बारिश की तरफ आ गए थे। स्नो एट अ हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाइयाँ, स्नो मतलब जो बर्फ़ थी वो बहुत ऊंचाइयों पर जमना चालू हो गई थी। आफ्टर एन इवनिंग हिल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर द सफर्स्ड विद द ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट। अब जो हिल्स थी वो लाइट मार रही थी, कभी सूरज निकल रहा था तो थोड़ी सी बर्फ़ उनमें जमी थी, तो वो एक तरीके से स्नो और जो कॉम्बिनेशन था सन रेज का, वो कॉम्बिनेशन आपस में कॉम्बिनेट करके एक बहुत ही रिफ्लेक्शन दे रहा था। नाउ 26 जनवरी आ गई थी। विंटर रेन्स इन अ हिल्स, अब पहाड़ियों पर जो विंटर रेन्स थी वो पहाड़ियों पर आ गई थी। इन अ हिल्स्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट एंड आई सिट liquid, silent and silent within, surrounded by a rhythm of a rain and steady drift of a water, leaf and lemons on a roof. Now drumming on the drenches, dahlias and windows panes, and whilst the mist holds the house in a dark razes, and I pursues near windows and rain stops and starts again, and the trees no longer green but grey, grey means with her loneliness. अब ये जो स्टैंजा है इसमें जो राइटर है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अब जो विंटर की रेन्स है वो हिल्स पे आ रही है। अब जब वो हिल्स पे आ रही है तो इन अ बर्स्ट साइलेंस ऑफ अ हाउस, घर में बहुत ही शांति, एंड आई एम क्वाइट अलोन, और मैं अकेले बैठा, एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर, मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ था। एंड हैज़ गॉन, इट वॉज़ वेरी लोनली, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत अकेले हैं। वेरी क्वाइट, बहुत शांति थी। सराउंडेड बाई अ रिदम ऑफ अ रेन, ऐसा लग रहा था कि बारिश गाना गा रही हैं, झूम रही हैं। वाटर ऑन अ लीव्स, और जो लीव्स थी उनमें पानी भरा हुआ था बारिश का। ऑन अ लेमन, नींबू पर, रूफ छत पर, जड़ों में, एंड ड्रम्बिंग द ड्रेंचेस, डेहलियाज जो फूल थे उन पे, एंड जो भी जितने भी मिस्ट थे, होल्स थे, हाउसेस इन अ डार्क रेसेस, वो सारे अब गायब हो चुके थे क्योंकि विंटर चला गया था। तो जितनी भी मिस्ट थी, जितने भी होल्स थे, मिस्ट थी हाउसेस पे, वो सब चली गई थी, वो डार्क रेसेस में कन्वर्ट हो गए थे। एंड आई प्रेशर द नियर अ विंडो, मैं विंडो के पास
पास बैठा था। द रेन स्टॉप्स एंड स्ट्रेट अगेन, और रेन जो थी वो स्टॉप हो गई थी। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, जो ट्री थे बहुत ग्रीन तो नहीं थे लेकिन वो ग्रे भी नहीं थे, हल्के हल्के से ग्रेइश थे बट वो ब्लैकिश नहीं थे, नॉरा ग्रीन नॉरा ब्लैकिश, हल्के हल्के से ग्रे थे। मीन्स वी विद इन देयर अ लोनलीनेस, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ शांति शांति है और एक एकांतवास है। नाउ मार्च 23, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर। अब क्या हो गया था, मार्च आ गया था, लेट मार्च था और विंटर का एंड था। द ब्लैकेस्ट कुड आई हैव एवर सीन अ स्क्वेट ओवर द मसूरी। अब मेरा भी अंतिम दिन था मसूरी में। एंड then it hailed a marbles of a half an hour, nothing like a hailstorm's clear sky, कोई भी hailstorm नहीं थी, sky बिल्कुल clear था। even I write I see a rainbow forming, और जब मैं अपनी इस डायरी को लिख रहा था, कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने बाहर देखा कि एक रेनबो भी निकल आया था। तो कहते हैं ना कि रेनबो जब निकलता है तो कहते हैं कि अब बारिश नहीं होगी, अब रेनबो निकल आया है। तो ये एक सिग्नल था, इट वॉज जस्ट लाइक अ सिग्नल फॉर द राइटर रस्किन बॉन्ड जब वो अपनी डायरी को फिनिश कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको राइटर ने जून से लेके पूरा आपका जो भी मार्च है, मार्च तक उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया है। 1 by 1 हर मंथ में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, इसको एक बार घर पे ज़रूर पढ़िएगा अपने आप से और इसको रीड आउट करिएगा। ऑन माई नेक्स्ट सेशन आई विल बी राइट डाउन ऑल द exercises of this chapter, word meaning also.